नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और टेक्नीशियन देवेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रिज के इलेक्ट्रिक पार्टों के बारे में। जी हाँ, फ्रिज में दो सिस्टम कार्य करते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल सिस्टम, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आज हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, और इसकी वायरिंग भी जानेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट टाइम ना लेते हुए। तो ये हमारा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर सबसे पहले हमारा आता है। कंप्रेसर हमारा मैकेनिकल सिस्टम में भी आता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी आता है, क्योंकि इसमें गैस भी कार्य करती है और विद्युत भी कार्य करती है। तो इसमें कंप्रेसर में 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 कॉमन, नंबर 2 रनिंग और नंबर 3 स्टार्टिंग। उसके बाद हमारा आता है OLP की फुल फॉर्म होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, OLP का कार्य होता है कंप्रेसर को ओवरलोड होने से बचाना। कंप्रेसर ओवरलोड होता है तो ये कट कर देती है। उसके बाद में हमारा आती है रिले का कार्य होता है कंप्रेसर की पिनों को शॉर्ट करके इस कंप्रेसर को स्टार्ट करना। ठीक है, यानी उसके बाद में हमारा आता है कैपेसिटर का मेन कार्य होता है विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित कर कंप्रेसर को देना। लेकिन ये बहुत सी फ्रिजों में नहीं लगा होता है और कई फ्रिजों में लगा होता है। जिसमें लगा हो उसमें आप लगा सकते हैं और जिसमें नहीं लगा हो उसमें आप नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? थर्मोस्टेट का कार्य है कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर हमारी फ्रिज ज़्यादा कूलिंग कर रही है तो हमारा थर्मोस्टेट ख़राब होगा। अगर हमारी ज़्यादा कूलिंग कर रही है तो हमारे उसमें फ्रिज में रखा हुआ सारा मटेरियल जम जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। तो कई बार होता है कि उसमें थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तो उसमें बर्फ़ वगैरह जम जाती है, तो कंट्रोल नहीं कर पाता है कूलिंग। इस वजह से हमारा थर्मोस्टेट ख़राब होता है इस पोजीशन में। तो थर्मोस्टेट का मेन कार्य है कि कूलिंग को कंट्रोल करना। और यहाँ इसमें 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें एक लंबी सी पूंछ निकली होती है। उसके बाद हमारा आता है डोर स्विच। तो डोर स्विच के नाम से ही समझ जाते हैं कि ये डोर स्विच यानी दरवाजे पे लगा होता है डोर स्विच, जिसका कार्य होता है बल्ब को ऑन ऑफ करना। और उसके बाद आता है हमारा बल्ब का कार्य होता है फ्रिज में प्रकाश फैलाना, यानी फ्रिज में रोशनी करना बल्ब का कार्य होता है। डोर स्विच का कार्य होता है बल्ब को ऑन ऑफ करना। हम जैसे ही ढक्कन खोलेंगे हमारा फ्रिज में से बल्ब ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ढक्कन बंद करेंगे वैसे ही हमारी फ्रिज का बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम जानते हैं वायरिंग के बारे में जानते हैं कि वायरिंग किस तरीके से करते हैं और इसमें क्या क्या करना चाहिए हमें। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा 3 पिन टॉप, जो कि हमारा पावर बोर्ड में लगेगा। एक हमारा हो गया फेस, एक हमारा हो गया न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम फेज की वायरिंग करेंगे जिससे कि आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें फेज उठाकर थर्मोस्टेट में देना है। हम किसी भी टर्मिनल में दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम इसमें दे दें चाहे इसमें दे दें, बात एक ही है। अब यहीं से हम फेस उठाकर डोर स्विच के एक पिन में दे देंगे और यहाँ से डोर स्विच के दूसरे पिन से उठाकर हम बल्ब में दे देंगे। ठीक है, अब हमारी फेस हमारा यहाँ सबसे पहले थर्मोस्टेट के एक पिन पर आया है, उसके बाद में यहीं से डोर स्विच की एक पिन से, और यहीं से हमने आउट करा के डोर स्विच से बल्ब में फेस दे दिया है। उसके बाद में हमें फेस देना है यहाँ। भाई इसको जब हम न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे तभी तो हमारा कार्य करेगा ना। तो कंप्रेसर को हमें न्यूट्रल फेस दोनों देने हैं। तो यहीं से हम फेस उठाकर, यहाँ फेस आ रहा है, यहाँ से होते हुए इधर फेस आ रहा है, तो यहाँ से हम फेस उठाकर
OLP में लगा देंगे इस तरीके से। अब जिस तरीके से ये लगेगा तो फेस हमारा कॉमन पे जाएगा, तो यहाँ से हम इसे लगा देंगे, तो ये फेस हमारा कॉमन पर आ गया। अब हमें इसमें न्यूट्रल देना है, और न्यूट्रल देंगे तो हमारा फ्रिज कार्य करने लगेगा। न्यूट्रल की वायरिंग जान लेते हैं। हमें न्यूट्रल यहाँ से बल्ब में दे देना, हमारा बल्ब कार्य करने लगेगा। अब यहीं से उठाकर इस तरीके से रिले की किसी भी एक पिन पे दे देना। किसी भी एक पिन का मतलब है इस साइड में 2 पिनें निकली हैं, ये पिन इससे कनेक्ट है और ये पिन इससे कनेक्ट है, ठीक है। और ये 2 पिनें आपस में इधर से इसमें कनेक्ट हैं, ये पिन इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों पिनों में से हम किसी भी पिन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहीं से इसको भी देना है। तो जहाँ तक होता है अधिकतर की स्टार्टिंग हमारी राइट साइड पर ही होती है, कि हमें राइट साइड पे स्टार्टिंग देनी है। इस वजह से इस तरीके से इसमें घुसा देंगे तो ये आराम से कार्य करने लगेगा। अब हमें ये दोनों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों इधर जोड़ने हैं। ये मैंने रनिंग जोड़ दिया, ये स्टार्टिंग जोड़ दिया। अब बचा हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत से फ्रिजों में लगा भी होता है, बहुत से में नहीं लगा होता है। अगर लगा है तो हम ये 2 हमारी जो पिनें बची हैं रिले में, इसमें इस तरीके से जोड़ देंगे। अगर नहीं लगा है तो इसे हम हटा देंगे। फिलहाल अभी हम जोड़ देते हैं। तो हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं किस तरीके से हमने कनेक्शन किए हैं। सबसे पहले हमने फेस उठाया है और ये थर्मोस्टेट की किसी भी एक पिन में लगा दिया है। वहीं से हमें फेस आउट करके डोर स्विच की एक पिन में इन किया है और दूसरी पिन से आउट किया है, और यहाँ से हमने एक बल्ब में लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ से हमने थर्मोस्टेट से फेस आउट किया है और OLP में लगा दिया है। OLP से हमने कॉमन में यानी कंप्रेसर में फेस दे दिया है। ये मैंने अलग बना दिए, लेकिन ये एक ही में होती है, इसमें पिनें निकली होती हैं, उसमें लगा देते हैं तो ये कार्य करने लगता है। उसके बाद में हमारा न्यूट्रल हमने एक डायरेक्ट बल्ब में दे दिया है और उसके बाद में एक रिले में लगा दिया है, और यहीं से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों लगा दिए हैं। इस तरीके की हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डबल डोर फ्रिज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उसमें पार्ट्स लगे होते हैं, और डबल डोर और सिंगल डोर में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।